ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ बोलिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर ही जीते रहना है। वैदिक सिद्धांत परिचय शिविर में आप आई हुई सभी बहनों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके मंगल उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आइए हम इस सत्र को शुरुआत करते हैं। कल मैंने युवकों में, लड़कों में जो विषय दिया था वो यहाँ भी आपको देता हूं और कल आपकी आधे घंटे की लिखित परीक्षा भी होगी और लड़कियों के बीच में और लड़कों के बीच में, दोनों में आपस में, आर्य वीरों में, आर्य वीरांगनाओं में क्विज कॉन्टेस्ट भी, कंपटीशन भी होगा। ठीक है ना? अच्छा चलो, तो विषय है आज का सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। हेडिंग लिख लो, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, एंड गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर को जानना। कैसे जानते हैं? योग के माध्यम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? अच्छा, वो योग कितने अंगों वाला है पता है किसी को? अच्छा चलो मैं पूछता हूं, ये बाबा रामदेव जी को तो सब जानते हैं ना? उनके ब्रांड का नाम क्या है? पतंजलि। ऋषिवर पतंजलि हो चुके प्राचीन काल में। उन्होंने हमको ये योग पथ बताया। उस योग पथ को कहते हैं अष्टांग योग। क्या कहते हैं? लिखो, अष्टांग योग हमको किसने बताया? ऋषि पतंजलि ने। उन्होंने एक बुक लिखी, उस सेक्रेट बुक का नाम है योग दर्शन। लिख लो। और योग दर्शन में उन्होंने हमें सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन का रास्ता बताया। उसका नाम है अष्टांग योग। अष्ट माने 8, संस्कृत में अष्ट किसे कहते हैं? अंग माने पार्ट, अंग माने 8 पार्ट हैं जिसमें उसका नाम अष्टांग योग। समझ में आया? अब वो 8 पार्ट कौन से हैं लिख लो। पहला पार्ट यम, दूसरा पार्ट नियम, तीसरा आसन। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। फोर्थ पार्ट प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4 हो गए। अगला लिखो, 5th पार्ट प्रत्याहार। प्रत्याहार, PRATYAHAR, प्रत्याहार। 5 हो गए। छठा लिखो धारणा। धारणा, DHARANA, धारणा। अगला लिखो, कितने हो गए अब तक? 6 हो गए। 7th लिखो ध्यान। ध्यान, हाँ ध्यान, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन भी कह देते हैं, ध्यान। उसके बाद लास्ट वन लिखो समाधि। समाधि, ये है 8 पार्ट वाला अष्टांग योग। बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 हो गए ना? इसमें जो पहले 2 है ना, फर्स्ट 2, हमको व्यवहार जीवन में, हमारा जीवन योग में कैसे हो, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन के लिए हम पात्र कैसे हो, एलिजिबल कैसे हो, इसके लिए बताए गए हैं। व्यवहार जीवन में, डे टू डे लाइफ में, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसको डिस्क्राइब करने वाले पहले 2 अंग हैं। कौन से? यम और लिखो। व्यवहार जीवन में
खुद को सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन के लिए व्यवहार जीवन में खुद को सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन के लिए एलिजिबल यानी पात्र बनाने हेतु, खुद को पात्र बनाने के लिए यम और नियमों का पालन करना चाहिए। योग के पहले 2 अंग, ओके। अब ये 2 अंग को बाजू में कर दो। बचे कितने? 6 बचे ना। इन 6 अंगों का पालन मेडिटेशन के टाइम में किया जाता है। बचे हुए बाकी के कहां से? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और इन 6 अंगों का पालन मेडिटेशन के लिए किया जाता है। लिखो, बाद वाले 6 अंगों का पालन मेडिटेशन के यानी ध्यान के समय किया जाता है। पालन मेडिटेशन यानी ध्यान के समय किया जाता है। लिख लिया? ओके। अब आगे की बात सुनो। जो पहला वाला यम है ना, उसके 5 पार्ट हैं। यम के भी 5 पार्ट हैं। लिखो, यम डैश करके आगे लिखो। नंबर 1 अहिंसा। पहला यम अहिंसा। दूसरा यम सत्य। तीसरा यम अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय। अभी लिखो, पहले नाम लिखो फिर डिस्क्राइब करके बताऊंगा ये क्या चीज है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय 3 लिखे। 4th लिखो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और लास्ट लिखो अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। ये हैं 5 नियम। ये कब पालन किए जाते हैं? औरों के साथ जब हम इंटरेक्ट होते हैं, तो औरों के साथ इंटरेक्ट होते हुए हमारा जीवन योग के लिए तैयार कैसे हो, इसके लिए हमको ऋषि ने 5 यम बताए। अहिंसा, बोलो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये औरों के साथ इंटरेक्ट होते हुए हमारा जीवन योगमय कैसे हो, गॉड रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम एलिजिबल यानी पात्र कैसे हो, इसके लिए हमको बताए गए। अब खुद का जीवन, सेल्फ, अपने आप का जीवन योगमय कैसे हो, इसके लिए 5 नियम होते हैं। सेकंड वाला लिखा ना नियम, यम के बाद क्या लिखा? तो 5 नियम है। लिखो, नियम लिखो, डैश करो, आगे लिखो। पहला नियम शौच, ब्रैकेट में लिखो शुद्धि, शौच। पहला नियम है शौच, हाँ शौच, शुद्धि, ब्रैकेट में। अगला लिखो दूसरा संतोष, जिसको हम अंग्रेजी में सेटिस्फैक्शन, समाधान भी कहते हैं, संतोष। तीसरा नियम लिखो तप, 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 तप। चौथा लिखो स्वाध्याय, स्वाध्याय माने पढ़ना। क्या पढ़ना बाद में बताएंगे, अभी डिस्क्राइब बाद में करूंगा, अभी नाम लिखो। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, 4 हो गए। 5वां नियम लिखो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, PRANIDHAN, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। लिख लिया? जो यम जो है 5, दूसरों के साथ इंटरेक्ट होते हुए हमारा जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको डिस्क्राइब करते हैं। और खुद का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, इसको 5 नियम डिस्क्राइब करते हैं। अब एक एक को हम समझते हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा का हिंसा, हिंसा को समझेंगे तो अहिंसा समझ में आएगी। हिंसा माने वायलेंस। हम क्या समझते हैं? किसी को मार देना ही हिंसा है,
जान से मार देना हिंसा है ना? इतना भर हिंसा नहीं है। हम मन में भी किसी के प्रति वैर भाव उत्पन्न करते हैं ना, वो भी हिंसा है ना? 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं, बोलो। मनसा, वाचा, कर्मणा। जब मन से भी किसी के प्रति भी बदले की भावना रखते हैं, किसी ने हमारा बुरा किया तो मन में बुरा बुरा सोचते हैं उसका, किसी के बुरा करने की सोचते हैं, हो गई मानसिक हिंसा, हमारी हो गई। मानसिक हिंसा नहीं करना, किसी के भी प्रति वैर भाव मन में नहीं रखना, ये है अहिंसा। वाणी से जब हम किसी को गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, या उसका अपमान करते हैं, या कठोर बोलते हैं, गाली बकते हैं, ये वाचनिक हिंसा हो गई। पर हम इसको हिंसा तो समझते ही नहीं। जब हमको गुस्सा आता है तो हम तड़ातड़ गालियां बकते हैं दूसरों को, हम झूठ भी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, एब्यूसमेंट करते हैं ना एक दूसरे को। उसने गाली दी तो हम भी इधर से भी गाली देते हैं, तू डाल डाल तो मैं पात पात, करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो ये हिंसा है, हिंसक नहीं बनना। अब तुम सोचते हो केवल आतंकवादी हिंसक होता है, नहीं, हम भी हिंसक होते हैं। जब हम कठोर बोलते हैं, किसी को गाली बकते हैं, किसी को पर झूठा आरोप लगाते हैं, किसी को हम एब्यूज करते हैं, है ना, किसी की चुगली करते हैं, तब हम हिंसा करते हैं, वाचनिक, उसको कहते हैं वाचनिक हिंसा। जब मन से किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के बदला लेने की सोचते हैं, किसी को जो है ना, किसी के विषय में गंदा सोचते हैं, तो ये मानसिक हिंसा हो गई। ठीक है, ये सब दूर करना चाहिए जीवन में। और जो व्यक्ति अहिंसा को पालन करेगा, वो व्यक्ति ईश्वर को अंदर ध्यान करने में बैठेगा तो उसको ईश्वर दिख जाएगा, ईश्वर से उसका मेल होगा, ईश्वर से उसको आनंद, ज्ञान, बल सब कुछ मिलेगा। जैसे ऋषि दयानंद को मिला। ऋषि दयानंद पूर्ण अहिंसक थे। कैसे पता चला? उनके व्यक्तिगत जीवन पर जब जब उनके ऊपर हमला हुआ, उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, हर किसी को माफ कर दिया, हर किसी को, और हर बार माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। 18 बार जहर दिया गया, उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे, उनके ऊपर लोग लांछन लगाते थे। एक बार तो पुणे में किसी नकली व्यक्ति के मुंह पे कालिक पोत दी, जूते की माला पहना दी, गधे के ऊपर उल्टा बिठा करके उसका जुलूस निकाला और गले में पाटी लगा दी, दयानंद सरस्वती, और नारे लगाते जा रहे हैं रोड से, दयानंद मुर्दाबाद, दयानंद मुर्दाबाद, है ना। ये सब किया उनके साथ, बहुत अपमान किया ऋषि दयानंद का। उन्होंने हर बार माफ किया, किसी को बदला नहीं लिया। तो मन से भी उन्होंने हिंसा नहीं की, वाणी से भी हिंसा नहीं की, और शरीर से भी नहीं की। तो कहने का तात्पर्य है, एक बार तो एक राजा तलवार लेके आया था राव कर्ण सिंह मारने को उनको। ऋषि दयानंद के पास इतना बल था, लोहे की तलवार देखो कितनी मजबूत होती है, पकड़ ली, खींच ली उसके हाथ से राजा के, और जमीन को लगा करके तोड़ दी। इतना बल था ऋषि दयानंद में। और उसको कहा, जा, तुझे मैंने माफ कर दिया, मैं सन्यासी हूं, मैं तुझे मार सकता हूं इसी तलवार से, पर मैं वो काम नहीं करता, जा, तुझे छोड़ दिया। ऐसे जीवन में कई प्रसंग आते हैं। तो अहिंसा माने मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, वाणी से भी किसी को एब्यूज नहीं करना, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना। इसका मतलब यह नहीं कोई हमें आतताई आकर के कष्ट देने लगे, मुझे मार, इसका नाम अहिंसा नहीं है। सेल्फ प्रोटेक्शन करने का अधिकार हर किसी को, समझ में आया? हाँ, हम अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, परंतु किसी को अपनी ओर से हानि नहीं पहुंचाना, यह है अहिंसा। अच्छा, सत्य क्या है? बोलो। सत्यम यथार्थे वांग मनसे, जैसा देखे वैसा बोले, जैसा सोचे वैसा बोले, भीतर बाहर हो एक ही जैसा, आदमी बड़ा है छोटा पैसा, हम बोले ना कि पैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले। जो मन में जैसा सोचता है, वाणी से वैसा बोलता है, वैसी क्रिया करता है, यह है सत्य। और मन में कुछ, बोलता कुछ और करता कुछ, है ना, यह असत्य है। सत्य को जीवन में अपनाने से, आपको पता है ईश्वर का एक स्वरूप है सत्य। क्या स्वरूप है?
प्राणायाम में जब हम मंत्र बोलते हैं, सबसे निचला स्तर है भू। भू से ऊपर उठ करके भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। आप लोगों में से संध्या किसी को याद है? किस किस को याद है? अच्छा, 2 लोगों को याद है। तो ये इतने लोगों को याद है। प्राणायाम मंत्र में सत्यम लास्ट में आता है ना, ये ईश्वर का स्वरूप है। जो उस लेवल तक ऊपर उठता है उसको ईश्वर प्राप्त होता है। तो जीवन में यदि आप अपने जीवन में सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, जीवन में हर कहीं सफल होना चाहते हो, तो सत्य को पकड़ लो। सत्य को पकड़ लोगे तो आप अपने जीवन में सफल होते जाओगे। अच्छा, कोई भी दुकान में आप जाते हो, क्या सोच के जाते हो? ये दुकान वाला मुझे मिलावट का माल देगा या सही सौदा देगा? आपको यदि पता चले कि ये मिलावट का देता है, आप उस दुकान वाले के पास जाओगे? दुनिया में सत्य ही बिकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, मालिक किस नौकर को पसंद करेगा? जो ईमानदारी से काम करता है, सत्य को आधार बना के काम करता है, उसको पसंद करेगा, उसको सुविधाएं ज्यादा देगा, या जिसको पता चलेगा ये मेरे से छल कपट करता है, झूठ बोलता है ना, और मेरे पीछे पीछे मेरे नुकसान का काम करता है, उसको प्रेफर करेगा? बोलो किसको? दुनिया में सत्य ही बिकता है। लोग ये सोचते हैं सत्य बोलने से व्यवहार दुनिया में नहीं चलता, पर ऐसा नहीं है। हम दूसरों से हमेशा सत्य व्यवहार ही चाहते हैं, भले ही हम दूसरों से झूठा व्यवहार करते रहते हैं। हम भले ही दूसरों से झूठा व्यवहार करते हैं, परंतु हम दूसरों से क्या चाहते हैं? अगला आदमी मेरे से, हमारी अंदर से चाहत सत्य की है। और जो व्यक्ति सत्य व्यवहार करता है, सत्य ही बोलता है, सत्य को ही जीता है, वो आदमी सर्वप्रिय हो जाता है, सबका पसंदीदा हो जाता है। क्योंकि हर कोई सत्य ही तो चाहता है। कोई नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ झूठा व्यवहार करे, मेरे साथ झूठ बोले, या झूठ असत्य का आचरण करे, अन्याय करे, अधर्म करे, कोई नहीं चाहता। सत्य हो गया, अहिंसा, सत्य। फिर तीसरा है अस्तेय। अस्तेय, स्तेय माने चोरी। स्तेय किसे कहते हैं संस्कृत में? मालिक की वस्तु बिना परमिशन ले लेना। यहां चप्पलें रखी हैं, हाँ, आपकी चप्पल नहीं दिखी या मिसप्लेस हो गई, इधर उधर हो गई, आप दूसरे की चप्पल पहन जाओ, फिर उसको बाहर जाना है, उसको कष्ट होगा या अच्छा लगेगा? कष्ट होगा ना। तो जिसकी वस्तु है बिना परमिशन के लेने से चोरी कहलाती है। हम क्या सोचते हैं मालूम? जो ये फ्रॉड लोग होते हैं, चोर लोग होते हैं, वो घर में आकर के चोरी कर देते हैं, या जो लोग बैंक को लूटते हैं वही चोर होते हैं। नहीं, चोरी भी हम करते हैं और उसको हम चोरी मानते नहीं है। कल्पना करो, घर में 3-4 भाई बहन हैं, आप लोग आपस में एक दूसरे की वस्तु बिना पूछे लेते हैं, प्रयोग करते हैं। कुछ भी वस्तु हो सकती है, उसकी कॉपी हो सकती है, पेन हो सकती है, उसके जूते हो सकते हैं, उसका टॉवेल हो सकता है, और कोई वस्त्र पहनने की बनियान आदि हो सकती है। आपस में भाई बहन लेते हैं ना, यदि पूछ के लिया तो ठीक है, विद परमिशन, और यदि पूछ के नहीं लेते तो क्यों चोरी है? कैसे पता चला? क्योंकि मेरी भी वस्तु बिना मुझे पूछे कोई प्रयोग करे, चाहे फिर वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे बुरा लगता है या नहीं लगता? इसलिए चोरी है। हम जा रहे हैं रिक्शा में, रिक्शा वाले ने 9 रुपया किराया होता है, हमने 10 की नोट दी, और वो बहाना बनाता है कि छुट्टे नहीं है। क्या बहाना बनाता है? हमको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? और हम अपनी मर्जी से भले ही रिक्शा वाले को 10 रुपए की जगह 20 रुपए दे दें, पर वो हमसे अनधिकृत 1 रुपया भी लेता है तो हमको अखरता है। अच्छा, हम दुकान में गए सौदा लेने, 5 रुपए का कॉइन दिया हमने, और 4 रुपए की हमको चीज लेने थी, चीज हमने ले ली, और फिर 1 रुपए की वो चॉकलेट थमा देता है। क्या हम उससे चॉकलेट लेना चाह रहे थे? हम क्या चाह रहे थे? वापस 1 रुपया चाह रहे थे। वो देता नहीं, कहता छुट्टा नहीं है। हमको बुरा लगता है या नहीं लगता? इसका मतलब चॉकलेट देने पर भी दुकानदार ने चोरी की, हमसे 1 रुपया हमारी इच्छा के बगैर रख लिया, और उसकी जगह उसने चॉकलेट थमा दिया। ये भी चोरी है। तो बोलो, स्वामी की इच्छा के बिना उसकी वस्तु ले लेने को चोरी कहते हैं।
मानस चोरी भी होती है, वाचनिक चोरी भी होती है, शरीर से चोरी भी होती है। कल्पना करो किसी के पास बहुत अच्छी पेन है और आपकी नजर उसके ऊपर फिसल गई और आप सोचते हो इसका दाएं बाएं नजर चुरा करके मैं उसकी पेन, और भले स्कूल में नहीं लाऊंगी क्योंकि वो देख लेगी, मैं घर में वापरूंगी उसको। ऐसा मन में भी सोच लिया तो आपने मानसिक चोरी कर दी। और चोरी करने के लिए प्लानिंग बनाई। कल्पना करो आपने किसी एक और पार्टनर को बनाया और उसके साथ आप प्लानिंग करते हो और बात करते हो। अभी चोरी नहीं की लेकिन बात करते हो आपस में, देखो अभी वो जो है ना बाथरूम जाएगा, वो बैग थोड़ी ना लेके जाएगा। अपन एक काम करते हैं, जैसे ही वो बाथरूम जाएगा इधर उधर दाएं बाएं देख करके, सब लोग बाहर खेल रहे होंगे रिसेस में, हम उसके पेन निकाल लेंगे। तू बाहर खड़ा रह के देखना कोई अंदर आ तो नहीं रहा। ऐसे आपस में दोनों बात कर रहे हैं। हो गई वाचनिक चोरी, हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्रत्यक्ष आपने चोरी की तो हो ही गई। एक दूसरे की वस्तु, घर में फ्रिज में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, पहले मम्मी को परमिशन लो, मम्मी आपकी अनुपस्थिति में क्या मैं ये लड्डू या ये मिठाई खा सकती हूँ, हाँ या ना? मम्मी कहती है हाँ बेटा, तुमको जब जब इच्छा हो, जब जब भूख लगे खा लो। और यदि आप ऐसे बिना मम्मी के पूर्व परमिशन लेकर के मम्मी की अनुपस्थिति में खाते हो तो वो तो है साहूकारी, चोरी नहीं है। लेकिन परमिशन आपने पहले, प्री परमिशन आपने ली नहीं। और यदि फ्रिज में रखी हुई मिठाई या डब्बे में रखा हुआ लड्डू आदि कोई भी सामान आप यदि खाते हो तो वो क्या है? यद्यपि आप अपने ही घर में अपनी ही चीज खा रहे हो पर वो चोरी है। कैसे पता चला? कल्पना करो मम्मी ने मिठाई लाके रखी थी, शाम को कोई मेहमान आने वाले थे और मम्मी उनको सर्व करना चाहती थी। ओके, अब मम्मी किसी काम से दोपहर में, सुबह मिठाई लाके रख दी फ्रिज में और दोपहर में किसी काम से बाहर गई। इतने में आप स्कूल से आए, आपको भूख लगी थी, आपने फ्रिज खोल के देखा क्या है, और देखा अरे वाह आज तो मिठाई है, गपा गप सारी चाप गए। अब शाम को जब मेहमान आएंगे तो मम्मी का फजीता होगा या नहीं? उनको दुख होगा या नहीं? आपने चोरी की। समझ में आया? तो पहले परमिशन लो, पूछ करके खाओ। खाने को मनाही नहीं है, मम्मी पापा कभी खाने को मनाही नहीं करते, परंतु परमिशन लेनी चाहिए। कुछ चीजें हमारी घर में सामूहिक प्रयोग की होती हैं, जैसे वॉश बेसिन पे रखा हुआ हाथ धोने का साबुन, वो सामूहिक प्रयोग का है। हर कोई बाथरूम जाएगा, वॉशरूम जाएगा, बाहर आकर के उसका प्रयोग करेगा। लेकिन कुछ चीजें इंडिविजुअल होती हैं, है ना? सभी का कंघा इंडिविजुअल होता है, सभी की टूथब्रश इंडिविजुअल होती है, सभी के जूते इंडिविजुअल होते हैं, सभी के टॉवल इंडिविजुअल होते हैं ना? एक दूसरे के वस्तुओं को लेने से पहले उसी समय या तो पूछ लो या तो पहले से प्री परमिशन लेके रखो। तुम्हारी बहन है, बहन को पूछ के रखो आपकी अनुपस्थिति में आपकी चीजों का मैं प्रयोग कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं। यदि उसने पहले से परमिशन आपको ग्रांटेड दी है तो उसकी चीजों का प्रयोग आप करते हो तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। अब आप छोटे हो, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, पिता के पास तो मोबाइल है, मम्मी के पास भी मोबाइल है। आपको किसी काम से अपनी किसी फ्रेंड को अथवा टीचर को या किसी को कॉल करना है, आपने मम्मी से बोला मम्मी मुझे कॉल करना है टीचर को, आप अपना मोबाइल दो। आपने एक कॉल के लिए मोबाइल मांगा और दूसरे रूम में जाकर के आप फायदा उठाते हो उसका। टीचर को तो कॉल किया ही किया और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी अलग से कॉल करते हो, 4-5 कॉल और एक्स्ट्रा करते हो, जिसकी सूचना मम्मी को। तो जो पहला वाला कॉल किया था जिसकी आपने परमिशन ली थी वो तो राइट है, लेकिन जो अगले 4 कॉल आपने अलग से छुप करके किए ना, वो क्या हो गया? इसको छोड़ देना पड़ेगा। मम्मी आपका मैं मोबाइल ले रही हूं, मेरे 2-4 फ्रेंड को भी कॉल करना है और टीचर को भी कॉल करना है। आपने परमिशन ली, फिर चाहे मर्जी जितने कॉल करो, वो चोरी। समझ में आ गया बात आपको? तो पहला कौन सा था? अहिंसा। दूसरा, तीसरा अस्तेय। स्तेय माने चोरी और अस्तेय माने चोरी त्याग, चोरी छोड़ देना। अस्तेय के बाद अगला क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब उपस्थ इंद्रिय पर संयम। 5 इंद्रियां बताई थी ना, कर्मेंद्रियां। बोलो, वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। वाक माने वाणी, बोलना, टू स्पीक। हाँ, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर। हम बोलते हैं ना पूज्यपाद पिताजी, पूज्यपाद गुरुजी, है ना? पाद माने पैर। और फिर अगला पायु। पायु माने मल निष्कासन द्वार।
और उपस्थ माने जल निष्कासन द्वार। उपस्थ इंद्रिय का संयम रखना, इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना, विवाह से पहले विवाहेतर उसके वैसे सेक्स संबंध नहीं बनाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य। संयम रखना इंद्रियों के ऊपर ब्रह्मचर्य है। और पांचवा यम क्या बताया? अपरिग्रह। पहले परिग्रह को समझते हैं तो अपरिग्रह अपने आप समझ में आएगा। परिग्रह कहते हैं संग्रह को। कौन सा संग्रह? अनवांटेड और हानि करने वाला। बोलो, हानिकारक, अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करना परिग्रह है। मैंने देखा लोगों के घरों में कितने जोड़ी कपड़े होते हैं, इतने जोड़ी कपड़े होते हैं कि एक एक कपड़े का नंबर भी लगाया ना तो 2-3 महीने में अगले का नंबर आएगा, पहले वाले का नंबर आएगा। इतने जोड़ी कपड़े रखते हैं कि नहीं रखते? क्या जरूरत है? उनके घरों में एक अलमारी स्पेशल बाहर होती है सब लोगों की। उस अलमारी में केवल जूते ही जूते होते हैं और घर में केवल 3 होते हैं लोग। 3 लोगों के लिए 15-16 जूते वहां पर ऐसी अलमारी बना बना करके रखते हैं कि नहीं, इकट्ठा करके? क्या जरूरत है? जितनी जरूरत है उतनी रखो, है ना। जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना हमारे जी का जंजाल बन जाता है। उसी के रख रखाव में, मेंटेनेंस में हमारा सारा समय निकल जाता है। योगाभ्यास कब करेगा वो? जितना ज्यादा संग्रह करेंगे, जितना ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे, वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए ऋषियों ने कहा अपरिग्रह करो, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा मत करो, है ना। बहुत सारी चीजें हमारे पास पड़ी रहती है, जो पुराने होते हैं वो कपड़े भी फिर नए कपड़े लाते हैं, हर दूसरे दिन शॉपिंग करने जाते हैं और खरीद के लाते हैं और खरीद। ये परिग्रह है। कहते हैं जयललिता नाम की एक पॉलिटिशियन थी, उसके कई अलमारियां साड़ियां भरी पड़ी थी, कई अलमारियां, यानी एक अलमारी से एक साड़ी निकाल करके क्रम से पहने जाए तो अगली पहली साड़ी का नंबर आने तक वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, इतनी साड़ियां। कुछ लोगों को पर्स इकट्ठा करने का शौक होता है। कोई ऐसी हीरोइन है, मैंने उसका नाम अभी जानता नहीं हूं, उसको पर्स इकट्ठा करने का। वो जब भी कहीं विदेश जाती, वहां से जो अच्छी पर्स दिखती या कहीं भी मॉल में जाती, पर्स उठा के लाती। अब उसका घर जो है ना पर्स का शोरूम हो गया, इतने पर्स। क्या करेगी? परिग्रह। समझ में आया? बोलो, अनावश्यक, हानिकारक चीजों को इकट्ठा करना परिग्रह है। ये तो बाहर का परिग्रह हो गया। एक आंतरिक परिग्रह भी होता है। बोलो, अनावश्यक, हानिकारक वस्तुओं का संग्रह करना, विचारों का, सॉरी, थॉट्स। अनावश्यक, फिर से बोलो, अनावश्यक, हानिकारक विचारों का संग्रह करना मानस परिग्रह है ना। अनवांटेड बहुत सारा चीज हम सोचते रहते हैं। किसी ने हमको गाली दी, अब हम दुखी हो गए, और दुखी होकर के दिन भर हमारा मन ही नहीं लगता, ना पढ़ाई में मन लगता, ना खाने में मन लगता, ना खेलने में मन लगता, ना ध्यान में मन लगता, कुछ नहीं। बस उसी बात को लेकर के सोच रहे हैं, च्युइंगम की तरह चबाए जा रहे हैं और दुखी हुए जा रहे हैं। उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरे को मारा, उसने मेरे को। अरे छोड़ दो ना उसको, क्यों उसको मानस रूप में इकट्ठा कर रहे हो और अपना दिन खराब कर रहे हो? समझ में आ रही बात? तो ये मन से हम बहुत सारी अनवांटेड और हार्मफुल विचारों को दिन भर उठाते रहते हैं, और इससे हमारी मानस ऊर्जा वेस्ट होती है, जो हमारी पढ़ाई में लगनी चाहिए थी, जो हमको कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ना चाहिए था, उसमें नहीं जाता, और वो बेचारा दुखी है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है। समझ में आई बात? तो ये 5 यम हो गए। अगले हैं 5 नियम। बोलो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने शुद्धि। शुद्धि 3 प्रकार की। पहली शुद्धि बाह्य शुद्धि, बाहर की शुद्धि। दूसरी शुद्धि आंतरिक शुद्धि, और तीसरी शुद्धि कमाई की शुद्धि, अर्निंग, उसकी शुद्धि। तो बाह्य शुद्धि कैसे होती है? हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम होके आने के बाद हाथ भी अच्छे से धो लेते हैं, है ना।
स्थान, वस्त्र आदि की, खान पान की शुद्धि हम रखते हैं। तो ये बाह्य शुद्धि हो गई। आंतरिक शुद्धि कैसे होती है? बोलो, सत्य के पालन करने से, ईश्वर का ध्यान करने से, स्वाध्याय सत्संग करने से, आत्मनिरीक्षण करने से, विद्या को धारण करने से आंतरिक शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि किस किस से होती है? सत्य का पालन करने से, सत्य बोलने से, और ईश्वर का ध्यान करने से, और हाँ, विद्या को पढ़ने से अधिक स्वाध्याय करेगा, उसका ज्ञान दूर होगा तो शुद्धि होगी। अज्ञान ही मल है, मैल है, और ज्ञान विद्या का अर्जन करेगा, आंतरिक शुद्धि होगी। और आत्मनिरीक्षण करने से, आत्मनिरीक्षण करने वाले को अपने दोष दिख जाएंगे और वो दोष छोड़ता जाएगा। जो आत्मनिरीक्षण ही नहीं करेगा उसको अपने दोष ही नहीं दिखेंगे, दोष ही नहीं दिखेंगे तो छोड़ेगा कैसे? ठीक है ना। और इन सब कामों को करने से जो है अंदर की शुद्धि होती है। और तीसरी शुद्धि है कमाई की शुद्धि। देखो, हमारे जीवन में अर्जन शुद्धि भी होनी चाहिए। अर्जन माने अर्निंग, इनकम। हमारे घर में पाप का पैसा नहीं आना चाहिए। क्यों पाप का पैसा आता है मालूम? ये बच्चे, पत्नी आदि प्रेशर करते हैं घर में कमाने वाले पिता को या पति को कि देखो पड़ोसी के घर में तो कितना बड़ा टीवी है, 1.5 लाख रुपए वाला, पापा हमको भी होना। वो देखो दूसरी लड़की के पास जो है ना स्कूटर है, अब मेरे को तो आपने साइकिल भी नहीं दिलाई, मेरे को तो पैदल ही जाना पड़ता है स्कूल में, मेरे को भी स्कूटर होना है ना। प्रेशराइज करते हैं पापा को। हाँ, और वो पत्नी भी प्रेशराइज करती है, देखो पड़ोसन ने जो है कितने 1.5 लाख रुपए का नेकलेस लिया है, महंगा वाला, आप तो मुझे कभी कुछ नहीं दिलाते। अब वो बेचारा ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके 365 दिन 10-10 घंटे काम करके जैसे तैसे घर चला रहा है। घर के लोग उसे प्रेशराइज करके उसको, अब वो क्योंकि पत्नी को पत्नी से प्यार है, बच्चों से भी प्यार है, तो उनकी वो मांगें पूरी करने के लिए ये आदमी क्या करता है? अधर्म करता है, चोरी करता है, टैक्स डुबाता है और फंसाता है, उल्टे काम, दूसरे 2 नंबर का काम करता है और घर में पैसा लाता है। यदि आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हो तो पापा को बोलो, पापा चाहे इस दिवाली पे मेरे को आप नए कपड़े मत लाके दो, चलेगा, पर हमारे घर में अनैतिक मार्ग से कमाया हुआ पैसा आना नहीं चाहिए। आगे आपका विवाह होने वाला है, आप जिसको भी पति देव के रूप में वरण करोगे उसको ज्वेलरी के लिए प्रेशराइज मत करना। जो है आपके पास उसमें संतोष कर लेना, पर अपने पति देव को ये कहना कि देखो जी, चाहे कुछ हो जाए, हम जो है ना 2 रोटी कम खा लेंगे, चुपड़ के नहीं खाएंगे, सादी रोटी खाएंगे। जीता है आदमी, मरता नहीं है घी ना खाने से। मेवा मिठाई नहीं खाएंगे, है ना, सिंपल घर में भोजन बना करके खाएंगे, लेकिन हमारे घर में अनैतिक मार्ग से पैसा नहीं आना चाहिए। ऐसा यदि करोगे तो भगवान के प्यारे हो जाओगे और भगवान को प्राप्त करने की योग्यता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कहते हैं अर्जन शुद्धि। शुद्धि 3 प्रकार की, बोलो, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, कमाई की शुद्धि। अब शुद्धि के बाद अगला कौन सा है? संतोष। संतोष का मतलब है सेटिस्फैक्शन। पर सेटिस्फैक्शन किसका? पहले तो पूरा मेहनत करना और मेहनत करने के बाद जो भी मिले उसमें सेटिस्फाई होना। कल्पना करो, आपने टारगेट बनाया, आपका पिछले साल 60% अंक आए थे, आपने टारगेट बनाया अगले साल मुझे 80% प्राप्त करने हैं। टारगेट बनाया, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, पूरी मेहनत की, लेकिन 80% नहीं आए, 75 आए। ठीक है, तो रोना नहीं, अरे मैंने तो 80 का टारगेट बनाया था लेकिन 75 ही आए, ऐसे रोना नहीं। उसमें सेटिस्फैक्शन करना, कहां गलती हो गई देखना, अगले बार के लिए और टारगेट बनाना। बोलो, पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो मिले समाधान कर लेना संतोष है।
जो संतोष का पालन करता है ना वो सदा सुखी रहता है, और नहीं तो फिर वो शिकायत भरा रोना रोता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ। अरे जो है उसको सेलिब्रेट करो ना, जो मिला है उसके लिए थैंकफुल ग्रेटफुल हो ना, गॉड का, माता पिता का, समाज का, गुरुजनों का संतोष करो। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, जो संतोषी होता है वो सदा सुखी रहता है, और जो संतोषी नहीं होता वो रोना रोता रहता है, शिकायत करता रहता है हमेशा। ठीक है, शौच, संतोष, अगला क्या है? तप। अब हम क्या सोचते हैं मालूम? तप माने जंगल में जाना, साधु बनना, वैरागी बनना। हाँ, वो भी तप है, वो ऊंचे लेवल का तप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम जो घरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, वो तप नहीं कर सकते। बोलो, तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्वों को सहना तप है। द्वंद्व क्या है? पेयर, जोड़ा, है ना? बोलो, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ऊंच नीच, भूख प्यास, इसको कहते हैं द्वंद्व, जोड़े, पेयर। जब आप कोई ऊंचा लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य का पीछा करते हैं तो मार्ग में आपको बहुत सारी बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, परेशानी आती है, रुकावटें आती हैं। यही द्वंद्व है। इन द्वंद्वों को सहना और अपने काम को जो हाथ में लिया है छोड़ नहीं देना, इसका नाम है तप। दुनिया में हर कोई तपस्वी हो सकता है। एक विद्यार्थी, एक खिलाड़ी जिसने ये टारगेट बनाया, अगले साल तक मुझे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है, अब वो तप करता है, दिन रात एक करता है, सर्दी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, है ना, निकलता है बाहर और खूब वर्जिश करता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसे अभी पहले ब्लॉक लेवल पर कॉम्पीट करना है, लोगों को हराना है। फिर ब्लॉक लेवल पे लोगों को हरा दिया तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों को हराना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों को हरा दिया, टॉप किया, तो फिर उसको स्टेट लेवल पे हराना है, स्टेट लेवल पे हराने के बाद नेशनल लेवल पे हराना है, नेशनल लेवल पे भी जब वो अव्वल आएगा तब जाकर के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होगा। तो एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, और घुटने दुखे, ये हुआ वो हुआ, बहाने बनाया, तो वो आगे कभी क्वालिफाई होगा? नहीं होगा। हमारे मम्मी पापा भी तपस्वी है, जरूरी नहीं कि जंगल में जाकर के ही तप किया जाए, वो भी एक तप का स्वरूप है कि संसार के प्रति वैराग्य पैदा करके हम जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए फुल टाइम काम करें, ये ऊंचा तप है। लेकिन जो घर में हमारे माता पिता हमको पैदा करके हमारे खाने पीने, रहने सहने, ओढ़ने पैरने और खाना शिक्षा आदि के लिए, और बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सा आदि के लिए दिन रात लग करके काम कर रहे हैं, वो भी तप कर रहे हैं। एक विद्यार्थी अपने शिक्षा में अव्वल आना चाहता है, यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहता है, रात दिन लगा हुआ है उसके पीछे, वो भी तप कर रहा है। हर कोई तपस्वी हो सकता है। हाँ, घर छोड़ के, जैसे मैंने घर छोड़ा, वैराग्यवान बन गया, हमारे पीछे आचार्य जी बैठे हैं, उन्होंने भी घर छोड़ा, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, ये भी तपस्वी है, ये ऊंचा तप है। इसका मतलब ये नहीं हम घर में रहने वाले, नगर में रहने वाले गृहस्थी लोग तपस्वी नहीं होते, वे भी तपस्वी होते हैं। बोलो, ऊंचा लक्ष्य लेकर के उसकी पूर्ति में मार्ग में आने वाले अवरोधों को, द्वंद्वों को सहन करना तप है। तो आप भी तपस्वी बनोगे। हाँ, पीछे नहीं हटना, जीवन में कभी बैठना नहीं, सोना नहीं, अटकना नहीं, भटकना नहीं, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, सारी बाधाओं को पार करना, संघर्ष करना, इसका नाम है तप। तप के बाद अगला क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय जो है दो चीजों को कहते हैं, एक है ईश्वर का नाम का जप और दूसरा है मोक्ष दिलाने वाले ग्रंथों को पढ़ना। ध्यान देना, न्यूज़पेपर पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। व्हाट्सएप में बहुत सारी, व्हाट्सएप इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, दिन भर लोग लगे रहते हैं पढ़ने में उसको, है ना, उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय किसका नाम है? जिससे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो, जिससे मन बुद्धि इंद्रिय आदि के स्वरूप को हमको पता चले, मोक्ष दिलाने वाली विद्या, ब्रह्म विद्या जिसमें है, फिर चाहे वो वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, और सत्यार्थ प्रकाश जो ऋषि दयानंद ने सारे ग्रंथ, ऋषि दयानंद के सारे ग्रंथ जो है ना,
वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाले ग्रंथ हैं। ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। नॉवेल पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, कॉमिक पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, और क्या नाम, स्टोरी बुक पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय माने, बोलो, मोक्ष दिलाने वाले, अध्यात्म जीवन को ऊंचा करने वाले ग्रंथों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। यह उसका एक भाग हो गया। और ईश्वर के नाम का जप करना, ओम का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, वेद मंत्रों के द्वारा ईश्वर का ध्यान करना, इसका नाम भी स्वाध्याय है। आया समझ में? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। अगला ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं? अब समझो इसको। ईश्वर तो पता है, प्रणिधान माने हर समय उसको ध्यान में रखना, हर समय उसको ध्यान में रखना, और कोई भी काम उसकी आज्ञा के बिना नहीं करना, माने जैसा उसने कहा है उसके ऑपोजिट नहीं करना। हर काम ईश्वर की आज्ञानुरूप करना और उसको समर्पित कर देना, और हर समय ये फील करना अपने अंदर कि गॉड इज विद इन मी, ही इज विद मी ऑलवेज, ही लुक एट्स मी। वो मुझे सतत देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे जान रहा है। मैं आपके अंदर की बात नहीं सुन सकता, लेकिन ईश्वर अंदर बैठे सुनता है या नहीं सुनता? सुनता है, हर चीज जानता है। मैं भले ही उसको ध्यान नहीं कर पा रहा, उसका हर समय ध्यान नहीं रख पा रहा, लेकिन वो मेरा ध्यान करता है। ऐसे ही मैं भी उसका ध्यान करने लग जाऊं। एक वस्तु ऐसी है जो मुझे सतत देख रही है, सुन रही है, जान रही है, इसको मैं फील करता रहूं, इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। क्लियर हो गया? अब ये तो है यम और नियम जो व्यवहार जीवन में हमको पालन करने से हम योग करने के एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगले जो 6 हैं, अगले 6 आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उपासना काल के, मेडिटेशन काल के योग के अंग हैं। उनमें से पहले 3 को बहिरंग योग कहते हैं। पहले 3 को क्या कहते हैं? कौन से 3? आसन, प्राणायाम, ये तीनों मिलाकर के बहिरंग योग कहलाता है। और लास्ट वाले 3 अंतरंग योग कहलाते हैं। लिखो, बहिरंग योग पहले 3, अंतरंग योग बाद वाले 3। पहले 3 आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन तीनों का कॉमन नेम है बहिरंग योग। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन तीनों का कॉमन नेम है बहिरंग योग। और लास्ट वाले 3 कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को अंतरंग योग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरंग योग, यानी भीतर के योग। बाहर के योग, भीतर के योग। अच्छा, अब चलो इसको एक एक को समझते हैं। सबसे पहला है आसन। आसन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए, या कभी रोगी न होने के लिए किए जाने वाले स्वास्थ्यासन अलग है, और योग के आसन अलग हैं। योगासन 4-5 प्रकार के होते हैं। पद्मासन है, सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है। जिस भी पोस्चर में बैठ करके हम सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन करने के लिए जो भी पोस्चर धारण करते हैं, उसका नाम है योगासन। और वो 4-5 प्रकार के होते हैं। बोलिए, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन आदि। हाँ, लेट के भी ध्यान किया जा सकता है, पर उसमें नींद आने की संभावना अधिक है। अब कोई बीमार है, बैठ ही नहीं सकता, तो क्या वो ध्यान न करे? लेटे लेटे शवासन में ध्यान करे, ठीक है ना। किसी के घुटने खराब हो गए, बुढ़ापे में घुटनों में मोड़ के बैठ नहीं सकते ना, तो क्या वो ध्यान न करे? करे, कुर्सी पे बैठ के करे, है ना। वो पोस्चर भी योगासन कहलाएगा। आसन का मतलब ये है जिसमें हम स्टिल बैठ करके प्रभु का और अपने आप को जानने का प्रयत्न कर सकें। शरीर को स्टिल रखना, हिलाना डुलाना नहीं। उस पोस्चर का नाम, उसका प्रयोजन क्या है? ध्यान करना, आत्मा परमात्मा को जानना। अब जो शीर्षासन किया जाता है वो योगासन नहीं है, लेकिन बाजार में उसको योगासन नाम से ही सिखाया जाता है। क्या कर रहा है तू? बोले योगा कर रहा हूं। और योगा में क्या कर रहा है? आसन कर रहा हूं। कौन सा आसन कर रहा है?
वो सर्वांगासन कर रहा है। अब सर्वांगासन में ईश्वर का ध्यान नहीं होता, सर्वांगासन का अपना यूटिलाइजेशन है। सर्वांगासन करने से शरीर स्वस्थ होता है, इसलिए उसको योगासन नहीं कहना चाहिए, उसको स्वास्थ्यासन कहना चाहिए, है ना। हलासन हो गया, उत्तान पादासन हो गया, या जितने भी अन्य सारे आसन हैं वो सारे योगासन, वो क्या है? स्वास्थ्यासन है, स्वस्थ रहने के लिए किए जाने वाले पोस्चर्स हैं। पर जिसमें हम ध्यान में, ईश्वर के ध्यान में बैठने के लिए जो पोस्चर लेते हैं उसका नाम है योगासन। आसन के बाद अगला क्या है? दूसरा बहिरंग क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम भी दो प्रकार के हैं, जैसे आसन दो प्रकार के हैं ऐसे प्राणायाम भी दो प्रकार के हैं। एक प्राणायाम वो है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना। जैसे वो कपालभाति करते हैं, इसका कपालभाति नाम है, इसको भी प्राणायाम बोलते हैं। एक्चुअली ये प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया है। कपाल के अंदर जमे हुए कफ को बाहर निकालने के लिए कपालभाति शुद्धि क्रिया की जाती है। ये प्राणायाम नहीं है, पर इसको भी प्राणायाम नाम से सिखाया जा रहा है। अच्छा, ये करते हैं ना, इस नाक से लेके इस नाक से छोड़ना, इस नाक से लेके इस नाक, ये सिखाते हैं ना, ये भी प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम नाम से सिखाया जा रहा है। एक्चुअली प्राणायाम 4 ही प्रकार के पतंजलि ऋषि ने बताए हैं योग के प्राणायाम। बोलो, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, विषयाक्षेपी प्राणायाम। इन चारों के अलावा बाकी जितने भी प्राणायाम योग के प्राणायाम के नाम से सिखाए जाते हैं वो स्वास्थ्य के प्राणायाम है। ठीक है, लिखो नाम। योग के प्राणायाम 4 हैं। पहला बाह्य प्राणायाम, बताता हूं, बाद में डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा कैसे होता है वो। पहला है बाह्य प्राणायाम, दूसरा है अभ्यंतर प्राणायाम। पहला बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर। बाह्य का मतलब है आउटर, अभ्यंतर का मतलब है इनर। बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा स्तंभवृत्ति प्राणायाम। स्तंभवृत्ति प्राणायाम, हाँ, स्तंभवृत्ति प्राणायाम। और चौथा है विषयाक्षेपी प्राणायाम। विषयाक्षेपी, विषयाक्षेपी, VISHA विषयाक्षेपी, KEPI, विषयाक्षेपी। अब इसको समझो कैसे। जब हम सांस को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक देते हैं, घबराहट होने तक रोक के रखते हैं, इसका नाम है बाह्य प्राणायाम, है ना। एक्सेल करो और वहीं रोक दो, अंदर नहीं लेना। कब तक नहीं लेना? जब तक घबराहट नहीं होती। इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। और इस अवस्था में मूल बंद लगाते हैं और उडियान बंद लगाते हैं। जब अपने दोनों त्याग द्वारों को, कमर से नीचे जो पायु और उपस्थ है, उनको जब ऊपर की ओर आकुंचन करते हैं, उसका नाम है मूल बंद। क्या नाम है? और जो हमारी नेवल नाभि है, उसको जब हम पीठ की तरफ खींचे रखते हैं, उसका नाम है उड्डयन बंद। क्या नाम है? ये कब करना होता है? जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं और रोकते हैं। ठीक है, ये हो गया बाह्य प्राणायाम। और अभ्यंतर माने इनर, जब हम इनहेल करके पूरी हवा अंदर भर के अंदर ही रोकते हैं तो 3 प्रकार के बंद यानी नॉट, गांठ लगानी पड़ती है। पहले वाले में सिखाए थे 2, मूल बंद और उडियान बंद, वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तीसरा एक और लगाएंगे, ये कंठ को यहां, ये ठोडी को कंठ से चिपका देने से यहां नॉट लग जाता है, बंद लग जाता है, उसको कहते हैं जालंधर बंद। कब करना है? जब अंदर श्वास भर के अंदर ही रोकते हैं, उसको कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। हो गया ठीक? इसी का अभ्यास करना चाहिए, इसका अभ्यास करने। अच्छा, प्राणायाम के बहुत बड़े लाभ लिखे हैं ऋषि मुनियों ने। जैसे आप जानते होंगे, किसी भी धातु को अग्नि में तपाने से उसके अंदर के दोष जल जाते हैं, है ना। जैसे सोने को तपाने से सोने के अंदर के दोष निकल जाते हैं, है ना। ऐसे ही प्राणायाम के करने से हमारे भीतर की जो इंद्रियां हैं उसके दोष निकल जाते हैं।
नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। कितना बढ़िया प्राणायाम है। हम बाहर से शरीर को तो साफ करते हैं, अंदर से इंद्रियों को साफ करने के लिए हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है सिवाय प्राणायाम के। यदि रोज प्राणायाम करेंगे तो हमारी इंद्रियों की शक्तियां बढ़ेंगी और हमारे मन बुद्धि आदि ये हमारे शुद्ध होते चले जाएंगे। बहुत बड़ा फायदा है प्राणायाम करने से। बुद्धि तीव्र होगी। बुद्धि के दो कार्य हैं, बोलो, ग्रास्पिंग पावर, स्टोरिंग पावर। ग्रास्पिंग पावर माने आकलन क्षमता। टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है लेकिन सबकी ग्रास्पिंग पावर एक जैसी। ऐसे ही स्टोरिंग पावर माने याददाश्त, स्मरण शक्ति। सबको एक जैसा स्मरण भी नहीं होता। एक व्यक्ति है, उसको एक बार उसने सुन लिया, जीवन पर्यंत या परीक्षा तक भूलेगा नहीं वो। एक व्यक्ति ऐसा है, सुबह पढ़ा शाम को भूल जाता है ना। तो सबकी स्टोरिंग पावर भी एक जैसी, पर वो इंक्रीज हो सकती है। ग्रास्पिंग पावर भी इंक्रीज हो सकती है, स्टोरिंग पावर भी इंक्रीज हो सकती है। जो भी बहन प्रतिदिन सुबह शाम प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए। भोजन करके या कुछ खा पी करके प्राणायाम नहीं करना चाहिए, तो खाली पेट करना चाहिए, शुद्ध वायु में करना चाहिए। बेटर तो यही है, घर में हवन करो, मेडिकेटेड वायु उत्पन्न करो और उस मेडिकेटेड वायु में प्राणायाम करो। और उसमें प्राणायाम करने से हमारी इम्यून शक्ति भी बढ़ेगी, हमारी बुद्धि की दोनों क्षमताएं, ग्रास्पिंग पावर, स्टोरिंग पावर एकदम बूस्ट होगी, बढ़ेगी। वो दिनों दिन, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में कोई पहलवान बनता है क्या? नहीं बनता। रोज थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्टिंग करेगा तो आगे चल करके 100-150 किलो वजन भी उठाएगा। आपको पता है, भारत को एक साल ओलंपिक में केवल एक ही ब्रॉन्ज मेडल मिला था। वो किसने प्राप्त कराया था मालूम? एक महिला ने, दक्षिण की मल्लेश्वरी देवी, और उसने वेट लिफ्टिंग में प्राप्त कराया था। हो सकता है 250 या 300 किलो उठाया होगा उसने वजन, पर क्या पहले ही दिन वो 250 किलो उठा पाई थी? पहले 10 किलो उठाया होगा, फिर धीरे धीरे एक एक प्लेट बढ़ाते 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 कई सालों में जाकर के, और वो भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उस साल भारत को और कोई मेडल नहीं मिला, एक ही मेडल मिला था। ऐसे ही ये भी शुद्धि भी धीरे धीरे होती है। आज से प्राणायाम आपने शुरू किया, कालांतर में बहुत सालों में आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, पर होगी जरूर। इसलिए नियम पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। सुबह नहा धो करके ईश्वर का ध्यान करने बैठो तो कम से कम 3 प्राणायाम बाह्य अथवा अभ्यंतर जरूर किया करो। ठीक है, समझ में आया? इससे भीतर की क्लींजिंग होती है, शुद्धि होती है, मन बुद्धि इंद्रियां निर्मल होती हैं और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, चंचल मन शांत होता है। किसी का अभी आधे घंटे में पढ़ाई से मन उचट जाता है, प्राणायाम का अभ्यास करेगी जो बहन, धीरे धीरे आधे घंटे का पौन घंटा होगा, पौन घंटे का 1 घंटा होगा। आपको पता है, जो लोग सीए करते हैं या मेडिकल में जाते हैं, वो बच्चे 18 घंटे पढ़ते हैं, और हम हैं कि हमको आधे घंटे में ऐसा लगता है कि फेंक दो पुस्तकें, लगा दो टीवी या ले लो मोबाइल या खेलने में जाओ। ऐसा होता है या नहीं होता है? वो हमारा कंसंट्रेशन लेवल लूज है। ये प्राणायाम करने से वो बिल्डअप होगा, कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ता जाएगा दिनों दिन। ये प्राणायाम हो गया। प्राणायाम के बाद अगला अंग क्या है? आखिरी अंग, बहिरंग योग का आखिरी अंग प्रत्याहार। अच्छा, प्रत्याहार को समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूं। आपने टॉर्टोइस देखा है, कछुआ? जब उसके ऊपर संकट आता है तो वो क्या करता है? अपने चारों पैर और गर्दन को, सेम क्रिया हमको करनी है। हम 5 इंद्रियों के माध्यम से बाह्य दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, इसके द्वारा हम बाह्य जगत से जुड़ते हैं। पर अभी हमको मेडिटेशन करना है, किस लिए? सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। तो हमको दुनिया से टूटना पड़ेगा। दुनिया से टूटने के लिए जैसे कछुआ संकट आने पर अपने चारों पैर और गर्दन अंदर सिकुड़ लेता है और अपने को सेफ कर लेता है, ठीक ऐसे ही 5 इंद्रियों को उनके आहार से हटा करके भीतर की ओर इनवर्ड कर लेने का नाम प्रत्याहार है। समझ में आया? इसलिए संध्या में हमेशा आंखें बंद करके बैठना चाहिए। जो व्यक्ति आंखें खोल करके ध्यान करता है उसका कभी ध्यान लगने वाला। दूसरी बात, आंखों को तो चलो बंद कर दिया तो रूप का दर्शन दिखना बंद हो गया, कान को कैसे बंद करोगे? कान को तो बंद नहीं कर सकते। कान का प्रत्याहार करने की आइडिया यह है कि ध्वनियां आएंगी लेकिन अपने मन को उसके साथ नहीं लगाना।
ध्वनियां आएंगी, टकराएंगी और विरल हो जाएंगी। और नहीं तो सोचते बैठा, अरे गाड़ी निकली यहां से, कौन सी गाड़ी निकली, कार निकली होगी या स्कूटर निकली होगी या ट्रक निकला होगा, सोचने लग गया। इसका मतलब आपका शब्द का प्रत्याहार टूट गया। समझ में आ रही बात? ध्वनियां होंगी बाहर, लेकिन अपने मन को उसके साथ नहीं लगाना, उसके ऊपर आगे चिंतन करना नहीं करना। वो आएगी, ध्वनि आएगी, टकराएगी, खत्म हो जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी, है ना। ये हो गया प्रत्याहार, पांचों इंद्रियों का प्रत्याहार करना। अब ये 3 हो गए बहिरंग, अगले 3 है अंतरंग। अगला है धारणा। अंतरंग योग का पहला है धारणा। धारणा को ऐसे समझो, धारणा यानी क्या, बोलो, फोकसिंग। फोकसिंग। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? किस किस के घर में मैग्नीफाइंग ग्लास है? अच्छा, पर मालूम तो होगा ना मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। एक ऐसा ग्लास होता है, सूरज की किरणों को यदि उसमें से फोकस करो तो थोड़ी देर में कागज या कपास, अब वो कपास मई के महीने में जब कड़कती धूप हो, छत के ऊपर दिन भर रखो, लेकिन वो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको फोकस करते हैं तब उसमें ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी फ्लो होती है, और वो उसकी ऊर्जा से सूरज की किरणें तो वही थी ना, दिन भर छत पे रखने से भी वो नहीं जला, लेकिन गर्म भी नहीं हुआ, लेकिन फोकसिंग करने से आधे मिनट के अंदर वो जल जाता है। यही काम होता है धारणा में। धारणा में हम क्या करते हैं, अपने मन को मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हैं और उसको एक स्थान में, शरीर के किसी एक स्थान में फोकस करते हैं। फिर वो नाभि हो सकता है, हृदय हो सकता है, कंठ हो सकता है, दोनों नेत्रों के बीच में हो सकता है, तालु में हो सकता है, कहीं भी। प्राणायाम मंत्र में 7 स्थल बताए हैं। पायु, बोलो, पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, नेत्र माने नेत्रों के बीच में, और शिखा। ये पॉइंट बताए हैं। इन पॉइंट पे किसी भी एक पर फोकस करके वहां पर चिंतन करना, फोकसिंग करना। जहां पर हम फोकसिंग करते हैं वहां एनर्जी फ्लो होती है। आपको पता है हमारे ये 7 ऊर्जा चक्र हैं। ये ऊर्जा चक्र सक्रिय होते हैं। इनके सक्रिय होने से जीवन में बहुत सारे लाभ होते हैं। तो मेडिटेशन करने के बहुत सारे लाभ हैं। हमारे अंदर बहुत सारी सुप्त शक्तियां दबी पड़ी हैं, ठीक है ना। जिसके ये 7 ऊर्जा चक्र केंद्र शक्तिकृत होंगे, उसमें एनर्जी फ्लो होगी, तो आपके अंदर की जो सुप्त बातें हैं बहुत सारी, वो ऐसे एक्सप्लोर होंगी और आप बुद्धिमती बनेंगी। आपकी बोलने की क्षमता है ना, प्रवचन देने की क्षमता, आपके अंदर लिखने की क्षमता आ जाएगी, चित्रकारिता आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर इनोवेशन आ जाएगा, नई नई चीजों को इन्वेंट करना, ये सब आपके अंदर होगा। इसलिए धारणा माने फोकसिंग। बोलो, शरीर में नाभि, हृदय आदि किसी स्थान में मन को बांध देने का नाम धारणा है। अब अगला है ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं? जब जहां पर आपने धारणा की है, फोकसिंग किया है मन को, वहां पर आत्मा और परमात्मा के विषय में चिंतन करना। अच्छा, आज आप घर जाओगे ना तो एक काम करना। क्या काम करोगे? मैं बताता हूं। दरवाजों को बंद करना, एसी पंखा आदि बिल्कुल बंद कर देना, अपनी श्वास भी एकदम मंद कर देना, और एक मोमबत्ती या दीपक जला लेना और थोड़ी देर उसको देखना वो हिलता है या नहीं हिलता। आपको क्या लगता है, हिलेगा या नहीं हिलेगा? नहीं हिलेगी ना। वो ज्योति ऐसे एक टक आकाश को जाएगी। हाँ, आपने श्वास तेज की तो हवा चलने से वो हिल सकती है, पर आपने श्वास एकदम बंद रखी है या बहुत मंद रखी है और आप दूर बैठे हैं और देख रहे हैं आप उसको, वो पूरी मोमबत्ती खाली हो जाएगी पर उसकी ज्योत बिल्कुल। यही चीज ध्यान में होनी चाहिए। ध्यान में हम जिस ईश्वर का जप कर रहे हैं, फिर वो ओम शब्द से कर रहे हैं या गायत्री मंत्र से कर रहे हैं या शन्नो देवी मंत्र से कर रहे हैं या विश्वानी देव मंत्र को लेकर के कर रहे हैं, जिस भी विषय को लेकर के ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, उसी विषय पर टिके रहना। दाएं बाएं इधर उधर की बात नहीं सोचना।
उस समय ना स्कूल याद आ जाना चाहिए, ना मम्मी याद आ जानी चाहिए, ना पापा, ना कोई नहीं, संसार को भूल करके केवल ईश्वर के विषय में चिंतन करना, इसका नाम है ध्यान। ध्यान में हम जप करते हैं। क्या करते हैं? जप में 3 काम होते हैं, बोलिए। शब्दों का उच्चारण, अर्थ का चिंतन, ईश्वर के साथ संबंध। कितनी बातें बताई? पहली कौन सी? जैसे हम बोल रहे हैं ओम, या गायत्री मंत्र बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, ये शब्द बोल रहे हैं। अब हर एक वर्ड का मीनिंग भी होता है। जैसे ओम माने सर्वरक्षक, भू माने प्राणों का भी प्राण, भुवः माने दुखों को दूर करने वाला ईश्वर, स्वः माने आनंद देने वाला ईश्वर। सविता का अर्थ कल बताया था ना सारा। ये सारा जो शब्द आप बोल रहे हैं उसका मीनिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए। और तीसरा, भीतर ही भीतर ईश्वर से जुड़े रहना। मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मेरे अंदर है, इसको फील करना, ये संबंध हो गया। बोलो, शब्द, अर्थ, संबंध। याद रहेगा ना? ये तीनों काम एक साथ करोगे तो उसका नाम है जप। ये ध्यान की प्रोसेस है। ध्यान में हम जप करते हैं। क्या करते हैं? उसको जप नहीं कहते, माला तो जपे जा रही है लेकिन ध्यान किसी और का है, अर्थ कुछ और ही चल रहा है मन में, इसका नाम जप नहीं है। ठीक है? और ये ध्यान जब बहुत गहरा हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है, और आपकी आत्मा ईश्वर के आनंद में सरोवर हो जाती है, ईश्वर से आपको डायरेक्ट ज्ञान मिलने लग जाता है, उसका नाम है समाधि। आप अपने आप को भी भूल से जाते हैं, संसार को भी भूल से जाते हैं, केवल ईश्वर ही ईश्वर सामने रह जाता है ना? जैसे रसगुल्ला रस में डूबा हुआ है, बाहर भी रस, अंदर भी रस, ऐसे ही आप ये फील करने लग जाते हो, गॉड इज विद इन मी, और उसके संपर्क में आकर के मैं आह्लादित हूं, शांत हूं, ज्ञानवती हूं, मेरे अंदर ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, मैं काम यानी शांत हो रही हूं, मेरे अंदर आनंद आ रहा है ईश्वर का, और ईश्वर मुझे ज्ञान दे रहा है, बल दे रहा है, विद्या दे रहा है, सब कुछ ईश्वरीय गुणों का जब आधान होने लगता है, उसका नाम है समाधि। हो गया? ठीक। ये है प्रोसेस अष्टांग योग का। अष्टांग योग के अलावा बाकी सारे प्रोसेस फेल है, ईश्वर तक नहीं पहुंचाते। समझ में आया? तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।